In today's lecture, we will discuss Kingdom Protesta. In the previous video, we already discussed Kingdom Monera. अब हम Kingdom Protesta के बारे में पढ़ते हैं। उसका जो सेलुलर स्ट्रक्चर है उसके बारे में भी पढ़ेंगे और उसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। किंगडम प्रोटेस्टा को हम दूसरा नाम कहते हैं ट्रैश कैन किंगडम। इसको ट्रैश कैन किंगडम इसलिए कहते हैं, ट्रैश कैन का मतलब है डस्टबिन। डस्टबिन वो डस्टबिन जिसमें हम कचरा डालते हैं। इस किंगडम में हमने वो ऑर्गेनिज्म प्लेस किए हैं जो ना पंजाई में हम डाल सकते हैं, जो ना एनिमल में हम डाल सकते हैं और ना इसे हम प्लांट में डाल सकते हैं। इसमें एक ऑर्गेनिज्म होगा, उसमें इन सारों के कैरेक्टरिस्टिक जो है वो मौजूद होंगे। इसीलिए कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होंगे कि उसकी ज़्यादातर खसूसियात प्लांट जैसी होंगी, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होंगे जिसकी ज़्यादातर खसूसियात एनिमल जैसी होंगी और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होंगे जिसमें ज़्यादातर खसूसियात जो है वो पंजाई जैसी होगी। इसीलिए इस किंगडम को हमने प्रोटेस्टा का नाम दिया है। जब हमने किंगडम में एनिमल को क्लासिफाई किया तो हमारे पास ऐसी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो बाकी रह गई। उनमें कम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक मौजूद थी। एक ऑर्गेनिज्म में कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्लांट जैसी भी थी और एनिमल जैसी भी थी। तो इसी के लिए हमने किंगडम प्रोटेस्टा जो है ये बनाया था। दे आर यूकैरियोटिक। इसमें जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सारों में ये खसूसियात कॉमन है कि ये यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक का मतलब है कि इसमें न्यूक्लियस भी है और इसके अलावा इसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स भी है। जब भी यूकैरियोटिक का वर्ड्स हमारे पास आता है तो इसका ऑलवेज ये मीनिंग होगा कि इसकी सेल में न्यूक्लियस मौजूद होगा और जितनी भी ऑर्गेनेल्स है लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, वैक्यूल्स, कुछ बहुत ज़्यादा जो है उसमें मौजूद होंगे। दे आर यूनिसेलुलर एंड सम आर मल्टीसेलुलर। इसमें ऐसी ऑर्गेनिज्म भी मौजूद है जिसकी बॉडी एक सेल से बनी है और ऐसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें मौजूद है कि उसमें जो मल्टीसेलुलर एक से ज़्यादा सेल है। लेकिन ये बात आपको याद रखना चाहिए कि बॉडी तो मल्टीसेलुलर है लेकिन उसने टिश्यू फॉर्मेशन नहीं की है। नो टिश्यू एग्जिस्ट। ये टिश्यू की लेवल पर नहीं गई है, कॉलोनियल फॉर्म में है लेकिन टिश्यू इसमें एग्जिस्ट नहीं है, सिंपल है। सम हैविंग क्लोरोफिल एंड अदर लैक क्लोरोफिल। कुछ ऑर्गेनिज्म इसमें ऐसे है जिसमें क्लोरोफिल मौजूद है। क्लोरोफिल जो है ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है, एक ऐसा ऑर्गेनेल है सेल में जिसकी थ्रू एक ऑर्गेनिज्म जो है सनलाइट की रोशनी को कैप्चर करता है और अपना खुराक तैयार करता है। जब एक ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉपिक होता है तो उसमें क्लोरोफिल होता है, वो इस क्लोरोफिल की थ्रू लाइट की एनर्जी को ऑब्जर्व करता है और फोटोसिंथेसिस जो है परफॉर्म करता है। तो जो ऑर्गेनिज्म इसमें है और उसमें क्लोरोफिल मौजूद है तो वो हमारे पास होंगे ऑटोट्रॉपिक। वो फोटोसिंथेसिस करेंगे, अपना खुराक खुद ब खुद तैयार करेंगे। और जिसमें हमारे पास क्लोरोफिल नहीं होगा वो हो हेटरोट्रॉपिक होंगे। वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे और दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना खुराक हासिल करते हैं। इसीलिए हम इसको ट्रैश कैन किंगडम कहते हैं कि इसमें ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म भी है और हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म भी है। इसमें हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी है, इसमें हमारे पास मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी है। अगर आप पंजाई को देखें तो वो सिर्फ ही मल्टीसेलुलर है। अगर आप एनिमल को देखें तो वो सिर्फ ही मल्टीसेलुलर है। अगर आप प्लांट को देखें तो वो सिर्फ मल्टीसेलुलर है। अगर आप एनिमल को देखें तो उसमें भी क्लोरोफिल नहीं है और अगर आप प्लांट को देखें तो उसमें क्लोरोफिल है। तो इसीलिए ये एक ऐसा किंगडम है कि जिसमें सारों की खसूसियात जो है मौजूद है। इस तरह की लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ये हमने प्रोटेस्ट में डाला है। सम प्रोटेस्ट आर फंजाई लाइक। कुछ प्रोटेस्ट ऐसे हैं जो पंजाई लाइक है। पंजाई
कि वो क्यों पंजाई जैसी है। पंजाई जैसे इसलिए है कि एक बात इसमें है कि वो हेट्रोट्रॉपिक है, पंजाई भी हेट्रोट्रॉपिक है और ये प्रोटेस्ट भी हेट्रोट्रॉपिक है। दूसरी बात इसमें है कि ये एब्जॉर्प्टिव फीडर है। पंजाई में यह खसूसियात है कि वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में अपनी ज़िंदगी गुजारता है और उसमें कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर पेनिट्रेट करता है और उससे अपना खुराक जो है अब्जॉर्ब करते हैं। तो ये प्रोटेस्ट भी इसी तरह की कैरेक्टरिस्टिक इसमें भी पाए जाते हैं। और भी इसमें एनिमल प्लांट जैसी कैरेक्टरिस्टिक भी होंगे, लेकिन ये मोस्टली ये कैरेक्टरिस्टिक जो है ये पंजाई का है। इसीलिए इस तरह के प्रोटेस्ट को हम पंजाई लाइक प्रोटेस्ट कहते हैं। सम प्रोटेस्ट आर प्लांट लाइक, कुछ प्रोटेस्ट जो है वो प्लांट लाइक है। प्लांट लाइक प्रोटेस्ट क्यों है कि वो ऑटोट्रॉपिक है। अगर आप देखें तो हमारे पास सारे जो प्लांट है वो ऑटोट्रॉपिक है, वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं और अपना खुराक जो है वो खुद तैयार करते हैं। अगर आप यूग्लिना को देखें, नीचे मैंने स्ट्रक्चर भी डाला है। ऑटोट्रॉपिक का मतलब है इसमें क्लोरोफिल होगा, उस क्लोरोफिल के थ्रू ये अपना खुराक जो है वो ऑब्जॉर्व करेगा। तो प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक इसमें इसलिए मौजूद है क्योंकि ये ऑटोट्रॉपिक है, सनलाइट के थ्रू फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खुराक तैयार करते हैं। सम प्रोटेस्ट आर एनिमल लाइक, इसमें ऐसे प्रोटेस्ट भी है जिसमें जो खसूसियात है वो प्लांट जैसे है। वो खसूसियात क्या है जो प्लांट, सम प्रोटेस्ट आर एनिमल लाइक, कुछ प्रोटेस्ट ऐसे हैं जिसमें एनिमल की कैरेक्टरिस्टिक है, वो एनिमल जैसे खसूसियात रखते हैं। एनिमल जैसे क्यों है, एक तो ये भी हेट्रोट्रॉपिक है। हेट्रोट्रॉपिक मीन किसी दूसरी सोर्स से अपना खुराक तैयार करते हैं। हम खुद अपना खुराक तैयार नहीं करते, लेकिन हम दूसरी लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट है और अपना खुराक तैयार करते हैं। इसी तरह ये प्रोटेस्ट भी हेट्रोट्रॉपिक है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक लोकोमोशन, ये लोकोमोशन करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते हैं फ्लैजिला की थ्रू, सीलिया की थ्रू, अपनी इसमें एक स्ट्रक्चर है। हम भी लोकोमोशन करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चलते हैं। तो इसीलिए हमने इसको एनिमल लाइक प्रोटेस्ट जो है ये कहा है। इसीलिए इन कैरेक्टरिस्टिक की बुना पर इस किंगडम को हम ट्रैश कैन किंगडम भी कहते हैं। इसकी जो टिक्सोनॉमी ऑफ हायरार्की है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, वो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। इसकी जितनी भी हमारे पास फाइलम है, जितनी किंगडम में जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो भी मैं डिटेल से एक्सप्लेन करूँगा। इसकी जो बुक में हमारे पास जो एग्जांपल है वो एक है यूग्लिना, एक है प्लाज्मोडियम, एक है पैरामीशियम, एक है क्लेमोडोमोनास। हमने सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए यूग्लिना का जो स्ट्रक्चर है वो एक्सप्लेन किया है। अगर आप यूग्लिना के स्ट्रक्चर को देखें तो ये इसका मेम्ब्रेन है, ये इसमें है फ्लैजिला, इसमें ये स्ट्रक्चर जो हमारा पास है ये है क्लोरोफिल, थ्रीड लाइक स्ट्रक्चर है। इसी क्लोरोफिल के थ्रू ये ऑटोट्रॉपिक है और सनलाइट के थ्रू अपना खुराक तैयार करता है। इसीलिए इस यूग्लिना को हम प्लांट लाइक प्रोटेस्ट भी कहते हैं। ये इसमें है न्यूक्लियस, हमने कहा था कि ये प्रोकैरियोटिक है, तो प्रोकैरियोटिक में हमारे पास न्यूक्लियस मौजूद होगा। और ये स्ट्रक्चर जो है इसको हम कहते हैं कंट्रक्टाइल वैक्यूल। जिसमें ये फूड और वाटर को स्टोर करता है। तो ये हमारे पास यूग्लिना का स्ट्रक्चर है। ये सारे स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोपिक है, हम इसको माइक्रोस्कोप के थ्रू देखेंगे। हमारे पास जो प्रोटेस्ट है ये मोस्टली, एक बात हमने छोड़ी है कि ये इक्वेटिक है, ये ज्यादातर पानी में रहते हैं। तो ये थी हमारे पास किंगडम प्रोटेस्टा। किंगडम प्रोटेस्टा को हम इसीलिए ट्रेशकन कहते हैं। आप लोगों ने समझ लिया, यूग्लिना का डायग्राम भी आप लोगों ने देख लिया। इसमें जितनी बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं लाइक प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम, क्लेमोडोमोनास, इन सब का स्ट्रक्चर भी मैं लास्ट में दे दूंगा। और अब मैं आपको ये पढ़ाऊंगा कि इसकी टेक्सोनोमी ऑफ हायरार्की क्या है।
ताकि हम इसे क्लासिफाई करें और हमें इसकी स्टडी जो है वो आसानी से उस स्टडी में हमको आसानी हो और आप इसकी क्लासिफिकेशन को समझ सके कि हमारे पास प्लांट लाइक पंजाई प्रोटेस्ट कौन से है, हमारे पास एनिमल लाइक प्रोटेस्ट कौन से है और हमारे पास पंजाई लाइक प्रोटेस्ट कौन से है। अब हम किंगडम प्रोटेस्टा में जितनी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इसकी टेक्सोनोमी ऑफ हायरार्की पढ़ते हैं, उनको एक लेडर के थ्रू क्लासिफाई करते हैं ताकि फ्यूचर में हमें इसकी स्टडी में आसानी हो। मैं इन सारों की टेक्सोनोमी ऑफ हायरार्की इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको इनकी क्लासिफिकेशन समझ में आए। ये जो है 9 के कोर्स में ये मौजूद नहीं है, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक डिटेल कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। आप अपनी बुक के साथ जाए और अपनी बुक को कवर करें। तो अगर आप मेरे लेक्चर देखें तो आपको आपकी बुक में कोई मसला नहीं होगा। ऑलवेज कीप इन टच विद योर बुक, अपनी बुक से हटकर मत जाए, लेकिन लेक्चर से सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट को बनाए। अब हम किंगडम प्रोटेस्टा की टेक्सोनोमी ऑफ हायरार्की पढ़ते हैं। इनको सेलुलर स्ट्रक्चर हमने भी जाना, इनकी जो न्यूट्रिशन है उसके बारे में भी हमने थोड़ा बहुत पढ़ा। अब हम इसको एक लेडर के थ्रू क्लासिफाई करते हैं ताकि इनकी स्टडी में हमें आसानी हो। 11 क्लास में फिर इसका कंप्लीट डिटेल है, हर एक को आप डिटेल से पढ़ेंगे। अब हम इसको सिर्फ क्लासिफाई करते हैं। किंगडम प्रोटेस्टा में हमारे पास 3 ग्रुप है। कुछ प्रोटेस्ट ऐसे है जो प्लांट लाइक है, कुछ प्रोटेस्ट इस तरह है जो एनिमल लाइक है, और कुछ प्रोटेस्ट इस तरह है जो प्लांट लाइक है। पहले हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं प्लांट लाइक प्रोटेस्ट की। प्लांट लाइक प्रोटेस्ट वो प्रोटेस्ट है जिनमें ज़्यादातर कैरेक्टरिस्टिक जो है ये प्लांट की होती है। इसकी पाइलम को हम एलजी कहते हैं। एलजी इसका एक ब्रॉड नेम है। ये क्यों प्लांट लाइक प्रोटेस्ट है? जब एक ऑर्गेनिज्म प्लांट लाइक होता है तो इसमें मेन कैरेक्टर ये होगा कि वो फोटोसिंथेसिस कर रहा होगा, वो ऑटोट्रॉपिक होगा और सन के थ्रू अपना खुराक जो है ये ऑब्जर्व करेगा। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप, इसीलिए ये प्लांट लाइक प्रोटेस्ट है। और ये कैरेक्टरिस्टिक इसमें इसलिए मौजूद है क्योंकि इसमें एक ऑर्गेनील है जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। तो इस तरह ये प्लांट लाइक प्रोटेस्ट है। अब ये सारे जो है ये इनकी क्लास है। पाइलम इसकी एलजी है, ये इसकी क्लास है। फिर फैमिली स्पीशीज, इस पर हम नहीं जाएंगे, फिर ये लेक्चर बहुत ज़्यादा डिटेल में जाएगा। हम क्लास तक इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। प्लांट हमने किंगडम प्रोटेस्टा में ये कहा था कि इसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी है और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी है। तो प्लांट लाइक प्रोटेस्ट में यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म दोनों है, और एनिमल और फंगस लाइक प्रोटेस्ट जो है उसमें सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मौजूद है। अगर आप देखें तो यूनिसेलुलर जो हमारे पास प्लांट लाइक प्रोटेस्ट है उसमें सबसे पहला हमारे पास क्लास है यूग्लिनोपाइटा। यूग्लिनोपाइटा में हमारे पास जो स्पीशी है उसे हम यूग्लिना कहते हैं। यूग्लिना का स्ट्रक्चर ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि इसमें क्लोरोफिल है और ये प्लांट लाइक प्रोटेस्ट है। दूसरा इसका क्लास है क्राइसोपाइटा। क्राइसोपाइटा में हमारे पास उसे हम कहते हैं डाईएटम। तीसरा हमारा है पायरोपाइटा। पायरोपाइटा में हमारे पास जो स्पीशीज है इसे हम कहते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स। इसी तरह प्लांट लाइक प्रोटेस्ट में हमारे पास मल्टीसेलुलर प्लांट लाइक प्रोटेस्ट भी मौजूद है। इसमें हमारे पास है क्लोरोपाइटा, जिसका एग्जाम्पल हमारे पास है यूल्वा। पियोपाइटा, जिसका एग्जाम्पल हमारे पास है केल्फ। इसी तरह रेडोपाइटा, जिसके एग्जाम्पल हमारे पास है एरिशमॉस। तो ये सब सारी क्लासिफिकेशन जो थी ये हमारे पास एनिमल लाइक प्रोटेस्ट थी। एनिमल लाइक प्रोटेस्ट हमारे पास ये सारे हमारे पास एनिमल लाइक प्रोटेस्ट है। इसमें और भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। ये जो हमने एक्सप्लेन की ये क्लासेस है, इस क्लासेस के अंदर फिर रिलेटेड फैमिलीज भी होंगी, फिर इसमें जिनरा भी होगा, लेकिन हमने सिर्फ ब्रॉड क्लासिफिकेशन जो थी क्लास की हद तक हमने इसको क्लासिफाई किया। एनिमल लाइक प्रोटेस्ट को अब हम इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। एनिमल लाइक प्रोटेस्ट का जो पाइलम है उसको हम कलेक्टिवली प्रोटोजोआ भी कहते हैं। इसका कलेक्टिवली नाम है प्रोटोजोआ। एनिमल लाइक प्रोटेस्ट, ये एनिमल लाइक प्रोटेस्ट क्यों है? इसमें एक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये हेट्रोट्रॉपिक है, किसी दूसरी ऑर्गेनिज्म से अपना खुराक हासिल करते हैं। दूसरी बात इसमें है लोकोमोशन, ये मूवमेंट करते हैं, हरकत करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं।
इसकी जो हमारे पास क्लास है वो ये है, ये सारी इसकी क्लासेस है। इसमें मज़ीद भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, लेकिन हम इनको क्लास पढ़ते हैं और इसका एक एग्जांपल पढ़ेंगे। सार्कोडिना, सार्कोडिना में हमारे पास एग्जांपल है अमीबा। अमीबा जो है ये हम में डाइसेंट्री जो है ये काज करती है, ये एक बीमारी है जो डायरिया जैसी है। सिलोपोरा, सिलोपोरा में हमारे पास है पैरामीशियम। जू जूमेस्टिगोफोरा, जूमेस्टिगोफोरा में हमारे पास जो एग्जांपल है स्पीशीज है वो है ट्राइफेनोसोम। इसी तरह स्पोरोजोआ में हमारे पास है प्लाज्मोडियम। हमने सेकंड चैप्टर में प्लाज्मोडियम को डिटेल से पढ़ा था कि प्लाज्मोडियम हमारे पास एनिमल लाइक प्रोटेस्ट है और जो इंसानों में एक बीमारी काज करता है जिसे हम कहते हैं मलेरिया। मलेरिया को हमने डिटेल से डिस्कस किया था। हमने ये भी बताया था कि हम कौन से मेडिसिन यूज़ करेंगे ताकि हम इसको किल करें। तो ये हमारे पास क्लास पैराजोआ में आता है और प्लाज्मोडियम है, और ये हमारे पास एक एनिमल लाइक प्रोटेस्ट है। तीसरा जो हमारे पास डिवीजन है किंगडम प्रोटेस्टा में वो है फंगस लाइक प्रोटेस्ट। वो हो प्रोटेस्ट जो पंजाई जैसे है। इसको हम कलेक्टिवली पाइलम में इसको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, मोल्ड्स। मोल्ड्स इसका कलेक्टिवली नाम है, ये इसका पाइलम है। ये क्यों फंगस लाइक प्रोटेस्ट है, ये इसीलिए फंगस लाइक प्रोटेस्ट है कि पंजाई भी हेट्रोट्रॉपिक है और ये भी हेट्रोट्रॉपिक है। हेट्रोट्रॉपिक तो फिर हमारे पास एनिमल भी है, लेकिन इसमें जो पंजाई का स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये हमारे पास है एब्जॉर्प्टिव फीडर। ये खुराक को एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ फीडर का मतलब ये है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरी ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो है अपनी जिंदगी गुजारता है और एक स्पेशल स्ट्रक्चर जो है उसमें पेंट्रेट करता है और उससे अपना खुराक जो है ये एब्जॉर्ब करता है। ये मेनली पंजाई का कैरेक्टरिस्टिक है, तो ये भी इसमें मौजूद है। इसमें हमारे पास जो क्लासेस है, दो क्लासेस है। एक को हम कहते हैं माइक्रोमाइकोटा। माइक्रोमाइकोटा का एग्जांपल स्पीशीज जो है हमारे पास है स्लाइम मोल्ड। दूसरा हमारे पास है ओ माइकोटा, इसका एग्जांपल हमारे पास है वाटर मोल्ड। तो ये सारा जो था ये हमारे पास टेक्सोनोमी ऑफ हायरार्की थी किंगडम प्रोटेस्टा की। ये सारे डाइवर्सिटी जो है ये इसमें पाई जाती है। फिर हम 11 क्लास में जो फंगस लाइक प्रोटेस्ट है, एनिमल लाइक प्रोटेस्ट है, वन बाय वन इसका स्ट्रक्चर, इसका रिप्रोडक्टिव मेथड, इसका लाइफ साइकिल, इसके हमारे पास यूजेस क्या है, ये कौन कौन सी डिजीज जो हमारे पास डेवलप करते हैं। ज़्यादातर जो ये भी हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी इसमें मौजूद है। ये ज़्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो प्रोटेस्ट हैं हमारे पास, या जो हमारे पास हमने किंगडम मुनेरा में जो बैक्टीरिया को पढ़ा, ये हमारे पास डिजीज काज करते हैं। इस तरह पंजाई भी हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आते हैं, तो ये डिजीज काज करते हैं, बीमारियां काज करते हैं। तो 11 क्लास में फिर हम इनको डिटेल वाइज पढ़ेंगे कि हम इनसे क्या फायदे हासिल करते हैं और या ये हमारे लिए कौन सी बीमारी जो है ये इंसानों में काज करती है। इसमें एक को हमने सेकंड चैप्टर में डिटेल से पढ़ा कि प्लाज्मोडियम जो है ये मलेरिया काज करते हैं। इसके बारे में हमने डिटेल साइंटिफिक मेथड इस पे यूज़ किए थे। तो आप इससे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।